नमस्कार किसान भाइयों। आज हम उपस्थित हैं आपको यह बताने के लिए कि सल्फर का प्रयोग कैसे किया जाता है और इस बारे में विस्तृत चर्चा इसीलिए करेंगे क्योंकि विगत करीब 6-7 दिनों में मुझे जो है कमेंट और उसके मोबाइल पे जो है डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से ही कई किसानों ने यह प्रेषित किया कि कैसे हम जो है अपने धान के खेत में सल्फर का प्रयोग करें या अन्य फसलों में, जैसे मेंथा की फसल इस समय है तो उसमें हम सल्फर का प्रयोग किस प्रकार से करें और किस तरह से उसे हम दें और सल्फर क्या होता है, यह सब जानने के लिए ही हमें कई बार लोगों ने फ़ोन किया। तो हम आप आज को बताएंगे कि सल्फर, जिसको हम हिंदी में गंधक कहते हैं, और सल्फर की मात्रा कैसे डालें, किस प्रकार से डालें, कौन सी फसलों के लिए है। तो जितनी आपकी तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलों में आपकी यह तेल की मात्रा को बढ़ाता है और सरसों में यह ग्लूकोसाइड के निर्माण में सहायक होता है। अब बात करेंगे ये पौधों के विकास के लिए किस तरह से सहायक होता है। तो सबसे मेन जो चीज़ है कि सल्फर जो है पौधों में या धान की फसल में जिस भी पौधे में आप डालेंगे, छोटे मोटे कोई भी पौधे हों, उसमें आपकी क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ये एक हरित द्रव्य होता है जो क्लोरोफिल के निर्माण में अधिक सहायता करता है आपकी, और सहायता करने के साथ साथ जो है कुछ रोग भी हैं, कुछ जो है आपकी फफूंदी भी हैं। जैसे मैं आपकी धान की पत्ती बड़ी हुई तो धान की पत्ती पे जो है पीले पीले आकार के या हल्के बैंगनी आकार का आपका डंठल हो जाता है, तो वह जो है सल्फर की कमी से हो जाता है। सल्फर आप डाल देंगे तो वह कमी दूर हो जाएगी, निश्चित दूर हो जाएगी। अब बात करें सल्फर की कमी कैसे दिखती है पौधों पर, तो सल्फर की कमी इस प्रकार से दिखती है कि जब पौधों की ऊपरी पत्तियाँ पीली पड़ जाएँ और तो वह सल्फर की कमी से होता है। लेकिन जब पौधों की जो पत्तियां हैं वो निचले भाग में जब पीली पड़ती हैं तो वह नाइट्रोजन की कमी से पीली पड़ती हैं। लेकिन जब पौधों की ऊपरी भाग की पत्तियां पीली पड़ती हैं तो वह आपकी सल्फर की कमी से होती हैं। तो आप जो है सल्फर का प्रयोग करिए। अब यह बात आती है कि सल्फर मिलता किस फार्म में है। सल्फर आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, आपको दानेदार फॉर्म में मिल जाता है और आपको द्रव्य में मिल जाता है। तो पाउडर फार्म में हम आपको जो संस्तुति करेंगे वह यह करेंगे कि आप जो है बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग कीजिए। वह इसलिए क्योंकि बेंटोनाइट सल्फर में 10% आपका बेंटोनाइट होता है और 90% की मात्रा होती है उसमें सल्फर की। अब 90% की मात्रा होती है, जाहिर सी बात एक अच्छा आपको काम करेगा खेत में। दूसरा ये कि दूसरे फार्म जो पाउडर फार्म में आती है वो आपकी आती है, उसको आप फंजीसाइड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो WDG के फॉर्म में आती है, 80% या 70% WDG के फॉर्म में आती है, तो आप उसका भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी 90% के उसमें भी आती है WDG, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो द्रव्य के रूप में मिलेगा, जो छिड़काव वाली होती है वो AD कहलाती है, AD के रूप में होती है। द्रव्य वाली जो है उसकी आप 700 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है 700 ml जो है आप उसे जो है पर एकड़ या 500 ml पर बीघे के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सल्फर बेंटोनाइट जो आपकी दानेदार आती है उसकी 5 किलोग्राम मात्रा पर बीघे या 7 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह की मात्रा प्रयोग करें। और जो WDG आती है वो आपकी 1 से 1.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सल्फर की कमी, मतलब सल्फर से होता क्या क्या है पौधों में। तो सल्फर से जो है आपकी प्रोटीन निर्माण में बहुत सहायक है, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, ग्लूकोसाइड सरसों के पौधों में ग्लूकोसाइड के निर्माण में आवश्यक है। मेंथा में, सरसों में, जितनी तिलहनी फसलें हैं इनमें सब में वो तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। दूसरा आपके पौधों की पत्तियों को हरा रखता है, क्लोरोफिल निर्माण अधिक ज़्यादा होता है। और दूसरा पत्तियों में पीलेपन की मात्रा को ख़त्म करता है। लेकिन जो नई पत्तियां होती हैं, जो पौधे के टॉप पर निकलती हैं, नई पत्तियां निकलती हैं, वो जो पीली हो जाती हैं, तो वहाँ पर सल्फर की कमी होती है। आप सल्फर की कमी को जिप्सम से भी दूर कर सकते हैं। आप जिप्सम की मात्रा खेत में डाल दीजिए तो उससे भी दूर हो जाएगा। दूसरा, आप DAP की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कीजिए। सिंगल सुपर फास्फेट में आपको जो है करीब 10% के आसपास आपको जो सल्फर मिल जाएगा। 16% आप उसको फास्फोरस मिल जाएगा और 11% आपको कैल्शियम मिल जाएगा सिंगल सुपर फास्फेट में। तो आप सिंगल सुपर फास्फेट को DAP की जगह यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सल्फर को या तो खेत की जुताई के समय, खेत की अंतिम जुताई जब आप कर रहे हो तो उसे 5 किलोग्राम पर बीघे के हिसाब से खेत में ही मिला दें, जिससे वह आपके खेत में एक अच्छा उत्पादन आप किसान ले सकें। तो किसान भैया, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे दबा दें, क्योंकि जैसे ही अन्य वीडियो नई आएगी वह आपको सूचना मिल जाएगी और आप उसे देखकर अपनी फसलों में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।